2003 की मतदाता सूची में शामिल ही रहेंगे एसआईआर में आयुष जैन सहायक निर्वाचन अधिकारी एसडीएम। बड़ा मलहरा सहायक निर्वाचन अधिकारी एसडीएम आयुष जैन ने पत्रकारों से निर्वाचन प्रक्रिया एसआईआर से संबंधित जानकारी देते हुए बताया, जो मतदाता वर्ष 2003 की मतदाता सूची में होंगे अथवा उनके परिजन वही एसआईआर प्रक्रिया के तहत नई मतदाता सूची में रह पाएंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया, उक्त एसआईआर कार्य पिछली 4 नवंबर से प्रारंभ कर दिया गया है, जो आगामी 4 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें बीएलओ मतदाता के घर घर जाकर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी मतदाता से भराएंगे और पावती भी देंगे। जो मतदाता अथवा उसके परिजन वर्ष 2003 की मतदाता सूची के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, वह मतदाता सूची में नहीं रहेंगे। साथ ही किसी भी सूरत में 2 जगह किसी मतदाता का नाम नहीं होगा। ये सूचना देने के लिए ये बुलाई गई है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर मध्य प्रदेश में चालू किया गया है 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में। इसमें बीएलओ को घर घर जाना है मतदाता के और मतदाता से कुछ जानकारी मांगना है। एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब कि विशेष गहन पुनरीक्षण। इसमें बीएलओ घर घर जाके मतदाताओं से जानकारी मांगेगा और उसमें विशेषतः एक गणना पत्रक दिया गया है बीएलओ को 2 प्रति में, जो मतदाता से भरवाएगा। 1 प्रति उसको पावती के तौर पर सौंपेगा और 1 प्रति वो कार्यालय में जमा करेगा। गणना पत्रक में मुख्यतः उस मतदाता की जानकारी और उसकी जो 2003 की जो जानकारी है वो मांगी गई है। क्या उसका नाम 2003 की मतदाता सूची में था, या फिर अगर उसका नाम नहीं था किसी कारणवश तो उसके किसी परिवार के सदस्य का नाम, जैसे कि माता पिता का नाम या उसके दादाजी का नाम, अगर उसके 2003 की सूची में था या नहीं था। अगर उसका या उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम 2003 की सूची में मिल जाता है तो आगे उसको कोई भी दस्तावेज नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसका नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं मिल पाता है 2003 की सूची में, तो फिर उसको नेक्स्ट फेज़ में नोटिस जारी किया जाएगा मेरे कार्यालय से और उससे फिर कुछ दस्तावेजों की मांग करी जाएगी और दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि उसका आगे मतदाता सूची में नाम रहना है या नहीं रहना है। सर, इस मतदाता पुनरीक्षण सूची का क्या उद्देश्य है सर? जो हमारे यहाँ अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी आकर रहने लगे या अन्य प्रदेशों से जो अपराधी हैं वो आके रहने लगे, क्या उससे इसका संबंध है? बिल्कुल, इसके कई उद्देश्य हैं। इसमें एक उद्देश्य ये भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक ना हो लेकिन भारत में गलत तरह से आ गया हो और हमारी मतदाता सूची में उसका नाम जुड़ गया हो, तो उसको हटाना भी इसका एक उद्देश्य है। साथ ही साथ में मतदाता सूची को परिष्कृत करना एक उसका उद्देश्य है। अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम 2 बार कहीं मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है तो अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इसके बाद में एसआईआर के बाद में जब फाइनल प्रकाशन हो जाएगा मतदाता सूची का, तो उसके बाद मतदाता का केवल एक ही कहीं नाम जुड़ा रह पाएगा। कोई अगर मृत हो गया है या कोई पलायन कर गया है तो उसके बारे में भी विचार किया जाएगा और मतदाता सूची में उसका कहीं एक बार ही नाम रह जाएगा। अपने अनुभाग में ऐसी कोई जानकारी मिली क्या जिसमें कोई बाहर का यहाँ निवासी बना हो? देखिए, अभी तक तो ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है क्योंकि 4 नवंबर से ही एसआईआर का काम चालू हुआ है और घर घर जाना बीएलओ ने भी चालू किया है, 1 सप्ताह ही हुआ है। लेकिन अगर ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त होगी तो उसके फिर दस्तावेजों को चेक किया जाएगा और अगर वो पात्र नहीं होगा मतदाता सूची में आने के लिए तो उसका नाम डिलीट कर दिया जाएगा।